डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमने हमारे 6 चैप्टरों के बाद 7वें चैप्टर को स्टार्ट किया, जिसमें हमने सबसे पहले इसमें देखा पब्लिक सेक्टर यानी आवामी शोबा। इस आवामी शोबे में हमने आवामी शोबे में जिन 3 चीज़ों का शुमार होता है उनको देखा। सबसे पहले हमने देखा खाता किया संचालन यानी खातेदार की मुलाजिमत। फिर हमने देखा जाहिर निगम यानी पब्लिक कॉरपोरेशन। फिर हमने देखी गवर्नमेंट कंपनी। आज हम इन तीनों का फ़र्क देखेंगे कि इन तीनों में क्या फ़र्क है, उसकी बात आज हम करेंगे। जो जाहिर साहस के जो अलग अलग स्वरूप है उनकी तुलना, उनको हम आपस में कंपेयर करेंगे। अब इनकी जब हम फ़र्क की बात करेंगे तो इसमें पहला पॉइंट क्या है? इसमें पहला पॉइंट है स्थापना यानी तश्कील। तो खाता की है संचालन, जो खातेदार की मुलाजिमत है इसकी तश्कील किसके ज़रिए होती है? सरकारी खातों के ज़रिए होती है, बराबर। खातेदार की मुलाजिमत की तश्कील सरकारी खातों के ज़रिए होती है। फिर जाहिर निगम जो पब्लिक कॉरपोरेशन है इसकी तश्कील संसद या विधानसभा के खास कायदों के ज़रिए होती है। फिर से हम देखेंगे तश्कील कि खाता के संचालन जो खातेदार की मुलाजिमत है इसकी तश्कील किसके ज़रिए होती है? सरकारी खातों के ज़रिए होती है। जाहिर निगम यानी पब्लिक कॉरपोरेशन इसकी तश्कील संसद या विधानसभा के खास कायदों के ज़रिए होती है। और सरकारी कंपनी यानी गवर्नमेंट कंपनी इसकी तश्कील सरकार के ज़रिए जो कंपनी का उसूल बनाया गया है उसके मुताबिक होती है। अब दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कायदा किया रीते अस्तित्व यानी जो खातेदार की मुलाजिमत है इसका जो वजूद है वो बिल्कुल सरकार से जुड़ा हुआ है, जबकि पब्लिक कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी ये दोनों कायदा किया रीते यानी अगर कानून के हिसाब से देखें तो इनका जो वजूद है वो सरकार से बिल्कुल अलग है। अब तीसरा पॉइंट है कया क्षेत्र माटे अनुकूल, कौन से शोबे के लिए मुनासिब है? तो जो खातेदार की मुलाजिमत है ये संरक्षण यानी जाहिर सेवा यानी जो हमारे हिफाजत का शोबा है उसके लिए मुनासिब है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था राफ़ेल का कि हमने राफ़ेल अभी ख़रीदा है, क्यों? ताकि हमारे मुल्क की हिफाजत हो सके, हमारे मुल्क के लोगों की हिफाजत हो सके। तो ये जो राफ़ेल अभी हमने ख़रीदा है मीन्स के इसका शुमार किस में होगा? खातेदार की मुलाजिमत में होगा। अब जाहिर निगम पब्लिक कॉरपोरेशन ये किसके लिए मुनासिब है? औद्योगिक साहस यानी जो सनदी कंपनियां हैं उसके लिए मुनासिब है। सरकारी कंपनी किसके लिए मुनासिब है? विदेशी सहयोग वाला क्षेत्र माटे यानी जिन कंपनियों में फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है उनके लिए ये मुनासिब है। अब हमारा चौथा पॉइंट क्या है? मूडीनी प्राप्ति यानी पूंजी कहाँ से हासिल होगी। तो जो खातेदार की मुलाजिमत है इसमें जो सरकारी बजट में जितनी पूंजी तय की गई है ना उतनी पूंजी इन लोगों को हासिल हो जाएगी जो खातेदारी मुलाजिमत है उनको, जबकि पब्लिक कॉरपोरेशन को सरकार के ज़रिए पूंजी हासिल हो जाएगी। और जो सरकारी कंपनी है उसमें हमने देखा था कि 51% उसमें पूंजी किसकी है? 51% पूंजी उसमें गवर्नमेंट की है और 49% हमारे जैसे आवाम की या किसी पर्टिकुलर कंपनी की। इसके आगे अब तुम देखो पांचवा पॉइंट, पांचवा पॉइंट क्या है? कार्यशील मूड़ी। अब कार्यशील मूड़ी मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि कार्यशील मूड़ी यानी रोज़मर्रा के काम में आने वाली पूंजी। अब जो हमारे खातेदार की मुलाजिमत है इसमें मूड़ी कैसे होगी? सरकारी बजट के मुताबिक। सरकार ने अपने बजट में जितनी पूंजी तय की होगी उतनी कार्यशील पूंजी लोगों को मिल जाएगी, जबकि गवर्नमेंट कंपनी और पब्लिक कॉरपोरेशन में क्या होगा? ज़रूरियात मुजब यानी जितनी ज़रूरत उनको होगी उतनी ही कार्यशील मूड़ी, उतनी ही पूंजी उनको दी जाएगी। अब जवाबदारी यानी जिम्मेदारी, जो खातेदारी मुलाजिमत है इसकी पूरी जिम्मेदारी किसकी है? जो पर्टिकुलर एक प्रधान बनाया गया है, एक मंत्री बनाया गया है उसकी है, जबकि पब्लिक कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी में संसद या विधानसभा इसके लिए जिम्मेदार रहेगी।
गवर्नमेंट कंपनी और पब्लिक कॉरपोरेशन को किसको जवाब देना होगा? संसद या विधानसभा में जाकर अपना जवाब देना होगा। अब कर्मचारियों यानी मुलाजिम। अच्छा, वो जो हमारी खातेदार मुलाजिमत है, इसमें जो मुलाजिम है सरकारी तो कहलाएंगे और इनकी जो भर्ती के नियम है, जो उसूल है, वो भी सरकारी लागू होंगे। जबकि पब्लिक कॉरपोरेशन में और गवर्नमेंट कंपनी में जो मुलाजिम है ये सरकारी नहीं कहलाएंगे, लेकिन जो इनकी भर्ती है ये सरकारी उसूलों के मुताबिक होगी। अब हमारा एक पॉइंट ऊपर वाला रह गया, संचालन में स्वतंत्रता। तो बहुत इजी है कि जो खातेदारी मुलाजिमत है इसको मुलाजिमत की आज़ादी नहीं मिलती, जबकि गवर्नमेंट कंपनी और पब्लिक कॉरपोरेशन को खुद की मुलाजिमत करने की पूरी आज़ादी है। इसके बाद है संचालन यानी मुलाजिमत। जो खातेदारी मुलाजिमत है ये कौन करेगा? भारतीय सनदी सेवा। जबकि पब्लिक कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी, इन दोनों में गवर्नमेंट एक मैनेजमेंट बनाएगी। उस मैनेजमेंट को इन दोनों सेक्टर्स से मुताल्लिक सारे फैसले लेने का हक मिलेगा, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर गवर्नमेंट कंपनी के लिए तो एक्सपर्ट की भी राय ली जाएगी या एक्सपर्ट की भी एडवाइस ली जाएगी। उसके बाद आता है अंकुश यानी काबू। अच्छा, अब ये जो खातेदार की मुलाजिमत है इस पर काबू करने का काम किसका है? जो एक मंत्री, जो प्रधान मुकर्रर किया गया है, तय किया गया है, वो इस पर काबू करने का काम करेगा। जबकि पब्लिक कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी, इन दोनों पर कौन काबू करने का काम करेगा? संसद या विधानसभा। खासकर पब्लिक कॉरपोरेशन में कौन काबू करेगा? संसद या विधानसभा। जबकि संबंधित मंत्रालय यानी जो ताल्लुक़ रखने वाला मंत्रालय है वो किसके ऊपर काबू रखने का काम करेगा? सरकारी कंपनी के ऊपर काबू रखने का काम करेगा। तो आज हमने आवामी शोबे के जो 3 हिस्से देखे थे कि भाई खातेदारी मुलाजिमत, पब्लिक कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी, इन तीनों का फ़र्क देखा। अब इंशाल्लाह हम हमारे आने वाले सेशन में किसकी बात करेंगे? जाहिर क्षेत्रनी बदलाती जती भूमिका यानी जो आवामी शोबा है इसकी अहमियत क्या है, प्लस इसमें अभी क्या क्या बदलाव आए हैं, वो इंशाल्लाह हम हमारे आने वाले सेशन में देखेंगे।